नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर का हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट के बारे में। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट अभी कांग्रेस के संजय शर्मा विधायक हैं। इससे पहले कि हम तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट के वर्तमान समीकरणों पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि इस विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि क्या रहा है तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट का इतिहास। बात करें तो तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है और तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट से अभी कांग्रेस के संजय शर्मा विधायक हैं। 2018 में तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,69,691 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शर्मा संजू भैया चुनाव जीते थे। उन्हें 70,127 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह मुलायम भैया 61,484 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वे 8,643 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, आपने सही कहा। 2013 के चुनाव की बात करें तो 2013 के चुनाव में तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,56,196 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते संजय शर्मा, उस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे संजय शर्मा और विधायक बने थे। उन्हें 81,938 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र ढिमोले इस चुनाव में उनको 37,336 वोट मिले थे, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और इस चुनाव में सुरेंद्र ढिमोले 44,602 वोटों से चुनाव हार गए थे। बात करें 2008 में तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,32,371 मतदाता थे। 2008 में इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते, जो वर्तमान सांसद हैं और भाजपा ने उन्हें इस सीट से हटाकर गाडरवारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। 2008 में राव उदय प्रताप सिंह को 44,435 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय शर्मा 37,810 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। संजय शर्मा को इस चुनाव में 6,625 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, ये चुनाव था जहां हम बात कर रहे थे कि लगातार 3 चुनावों को हमने देखा कि संजय शर्मा प्रत्याशी रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी से, कभी कांग्रेस से, और वो एक बार चुनाव हारे हैं, उसके बाद में वो वर्तमान में विधायक है। बात करें कि यहाँ अलग अलग समीकरण हैं, हालांकि और भी चुनाव परिणाम हैं, इससे पहले के चुनावों के भी मिले जुले परिणाम रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर सामने आ रही है कि यदि इन चुनावों को हम देखें, उस पर चर्चा करें, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट पर कब कब किस किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। यदि हम इस बात को देख लेते हैं तो तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट पर अब तक कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 2018 में कांग्रेस के संजय शर्मा चुनाव जीते। 2013 में भाजपा के संजय शर्मा चुनाव जीते। 2008 में कांग्रेस के राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राम गुलाम चुनाव जीते। 1998 में भाजपा के छत्रम देवांगन चुनाव जीते। 1993 में भाजपा के छत्रम देवांगन चुनाव जीते। 1990 में कांग्रेस के जवाहर दुबे चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के राकेश कुमार सिंह चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस आई के धीरेन्द्र कुमार सिंह चुनाव जीते। 1977 में कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीते। बिल्कुल, ये इस बार तेंदुखेड़ा विधानसभा में किस राजनीतिक दल ने अपना किसी प्रत्याशी बनाया, यह बताते, लेकिन अभी तक यहां से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि तेंदुखेड़ा विधायक जो वर्तमान में संजय शर्मा हैं 2003 से चुनाव मैदान में उतरे थे, जिन्होंने 2003 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय शर्मा रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री दीवान चंद्रभान सिंह उस समय थे और उनको हरा करके जीत हासिल की थी। और 2008 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे राव उदय प्रताप सिंह से वो हार गए थे। 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ढिमोले को हराकर उन्होंने जीत हासिल की थी और 2018 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिलने को लेकर कांग्रेस पार्टी में जाकर के भाजपा प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह पटेल को हराकर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की थी। देखो धर्मिष्ठा, ये जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी भले ही एक रहे हों, पार्टियां बदलती रही हैं कि एक ही प्रत्याशी कभी इस सीट से इसी सीट से कभी किसी पार्टी की टिकट पर, कभी किसी और पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, हालांकि जीत लगातार हासिल करते रहे हैं। लेकिन यहां एक बात है कि इस सीट से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन
हुआ क्या कि राव उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट, जहां से कांग्रेस की विधायक सुनीता पटेल हैं, वहां पर उन्होंने मैदान में उतार दिया। अब राव उदय प्रताप सिंह तो यहां से प्रत्याशी नहीं, लेकिन इस सीट से और कौन प्रत्याशी हो सकता है, इस पर अटकलें चल रही हैं। हालांकि हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता दिनेश विश्वकर्मा जी कि क्या समीकरण है, वहां पर हम बात करेंगे, क्या कहते हैं जनता के समीकरण। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आचार संहिता लागू है तो जीत हार के समीकरण की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जानेंगे दिनेश क्या तैयारियां चल रही हैं तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट में चुनाव को लेकर के, कौन कौन सी पार्टी किस किस तरह से मैदान में है। देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि तेंदुखेड़ा विधानसभा में जो कि कांग्रेस विधायक संजय शर्मा है, वह कांग्रेस से उम्मीदवार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज चौथी लिस्ट जारी हो गई, लेकिन अभी तक भी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तेंदुखेड़ा के लिए कोई बड़े नेता के लिए चुनाव में उतारना है, जिसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के द्वारा जनसंपर्क जारी है। जी बिल्कुल जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तैयारी में लगी हुई है, वहां पर किसी और दल की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच। दिनेश, आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक आ रही है? हमारी टेक्निकल टीम आवाज नहीं आ रही जी, हमारी टेक्निकल टीम देखे कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन धर्मेश, यहाँ एक सवाल तो ये जरूर आ रहा है कि संजय शर्मा के विरोध में अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं कि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा हो, लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मंथन किया है। विश्वनाथ सिंह पटेल और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, भैयाराम पटेल, पूर्व विधायक दर्शन सिंह पटेल टिकट की दौड़ में हैं। हालांकि देखना है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेता को चुनावी मैदान में उतारती है, फिर बाहर से किसी बड़े नेता को ला करके संजय शर्मा के विरोध में चुनावी मैदान में उतारेगी। जी जी बिल्कुल सूरज जी, इस सीट पर 1,69,662 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 89,321 है, तो वहीं महिला मतदाता 80,297 है। इनके अलावा अन्य वोटर 4 हैं। 2018 के रिकॉर्ड की माने तो पिछले चुनाव में अन्य वोटर्स ने वोट नहीं डाला था। वहीं पुरुष मतदाताओं में 76,142 वोट पड़े थे। वहीं महिला मतदाताओं के वोट की बात करें तो 63,879 वोट पड़े थे। बिल्कुल, हम यहाँ एक चीज और देखेंगे, जाति समीकरण इस सीट पर जो है, इस सीट पर जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जाति समीकरण की बात की तो लगभग 45,000 से ज्यादा इस सीट पर लोधी वोटर्स हैं, तो वहीं 39,000 आदिवासी वोटर्स भी हैं। इनमें 35,000 अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं, 20,000 यादव समाज का यहाँ बड़ा वोट बैंक भी है, साथ ही 20,000 सामान्य और अन्य मतदाता भी इस सीट पर हैं। बिल्कुल सूरज जी, सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जातीय समीकरण है तो इन वोटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है? यहाँ एक ये जरूर है कि इन समीकरणों के यदि हम गहराई से आकलन करें तो लगभग एससी जो है मतदाता है वो 5% हैं और एसटी जो है 3% है। वहीं अन्य समाज की बात करें तो 7% हिस्सेदारी इस सीट पर उनकी होती है। इसके अलावा ब्राह्मण इस सीट पर 15% मतदाता हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मतदाता हैं जो 75% मतदान करते हैं और 75% मतदाता यहाँ पर हैं पिछड़ा वर्ग के, और यही जो मतदाता हैं ये जीत हार का अंतर तय करते हैं। यदि हम बात करें कि यहाँ पिछले चुनावों की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर संजय शर्मा चुनाव जीते हैं 2018 में हुए चुनाव में, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवारी की थी। इसमें संजय शर्मा को 70,127 वोट मिले थे, जो कुल वोटिंग का 50% हिस्सा था। बिल्कुल सूरज जी, और दूसरे नंबर पर बीजेपी के विश्वनाथ सिंह रहे थे, जिन्हें 61,484 वोट मिले थे, जो कुल वोटिंग का 40% था। यानी जीत का अंतर अगर देखा जाए तो महज 10% रहा, जो वोट के हिसाब से कुल 8,643 मत का था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है कि एक तरफा जीत रही हो। हालांकि 8,000 वोटों से जीते थे, लेकिन एक तरफा जीत नहीं कहा जाता। हालांकि संजय शर्मा वर्तमान में जो है वहां पर दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं कि कांग्रेस यदि उनको टिकट देती है तो वो दमदार प्रत्याशी होंगे। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी, जैसा कि बात चल रही कि यहाँ पर वर्तमान का जो समीकरण है, यदि इन वर्तमान समीकरणों की हम बात करें तो संजय शर्मा माने जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन दावेदार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपसे कि कांग्रेस के उम्मीदवार तो संजय शर्मा निश्चित ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से राव उदय प्रताप
जो कि बड़ा नाम था, और जी। प्रहलाद सिंह पटेल, ये जी। दो बड़े नाम थे जिनको चला था। लेकिन गाड़ावाड़ा विधानसभा से राव उदय प्रताप सिंह को उतार दिया है। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उनको वहां से उतार दिया है, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी मंथन करने में लगी हुई है कि तेंदुलकर विधायक संजय शर्मा जो कि कटरावा नेता के नाम से। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल एरर के कारण आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है दिनेश हम तक। हमारी जो टेक्निकल टीम है पीसीआर के मित्र जरा देखें कि क्या समस्या आ रही है। लेकिन धर्मिष्ठा, यहाँ एक बात सामने जरूर आई कि ये जो सारे समीकरण बनते बिगड़ते, क्योंकि राव उदय प्रताप सिंह नाम चल रहा था, तेंदुखेड़ा से विधायक के प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम भी चल रहा था। लेकिन इन दोनों ही प्रत्याशी को, प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से मैदान में उतार दिया गया है और गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह को। लेकिन क्या ये बात संभावना है? दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आवाज फंस रही है सर। यहाँ हम जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा सीट के मुख्य मुद्दे क्या हैं और यह इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं क्या क्या रही हैं। ये बता दें, तेंदुलकर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी की बड़ी समस्या बनी हुई है। किसान प्रधान देश है, किसानी की यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है जी। लेकिन क्या कोई बड़ा उद्योग न होने के चलते लोग बेरोजगार बने हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर तेंदुलकर विधायक संजय शर्मा के द्वारा यहाँ पर शुगर मिल बनाए गए, जिससे कि करीब 5,000 लोगों के लिए रोजगार प्राप्त मिला है और क्षेत्र के किसानों के लिए कहीं ना कहीं गन्ने को लेकर बड़ा उद्योग स्थापित किया है, जिसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा बात करें, तेंदुलकर विधायक संजय शर्मा जो है वो लगातार जनसंपर्क कर और जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे, जिसको लेकर आज तेंदुलकर विधानसभा के लिए कोई बीजेपी के लिए कोई बड़ा नेता चाहिए जो कि तेंदुलकर संजय शर्मा से टक्कर ले सके और चुनाव मैदान में उतार सके। जी दिनेश जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार तैयारियों में लगी हुई है तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट पर जीत के लिए, क्या कोई और पार्टी भी है जो यहाँ तेंदुखेड़ा में अपना मजबूत पक्ष रख पा रही है? दिनेश जी, अब तक हमारी आवाज आ पा रही है? दिनेश जी, जैसा कि धर्मिष्ठा जी का सवाल जी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई और राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, सपा बसपा या अन्य किसी राजनीतिक दल का प्रभाव भी है क्या इस सीट पर? देखिए, आपको बता दें कि अभी कल से आम आदमी पार्टी के लिए भिलवाड़ से एक प्रत्याशी जो कि अपना प्रचार प्रसार चालू कर दिया, लेकिन इनके द्वारा कुछ गोंडवाना समाज की जो वोटर है उनको कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को बड़ी पहुंचाते हैं। बाकी यहाँ पर और दूसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और एक सवाल और है कि यदि जैसा कि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस रीति से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जो रणनीति चली है कि बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा सीट से मैदान पर उतारा है और ये जिम्मेदारी भी दी गई कि आसपास की सीटों पर भी उनका जो प्रभाव रहने वाला है, तो क्या नरसिंहपुर जिले की 2 सीटें, गाडरवारा विधानसभा सीट भी नरसिंहपुर जिले में आती है और नरसिंहपुर सीट तो है ही जहां पर प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो प्रत्याशी हैं, तो यदि हम बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की, उनका कितना प्रभाव रहने वाला है नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर, या फिर बात करें राव उदय प्रताप सिंह की तो उनका कितना प्रभाव रहने वाला है यहाँ पर इस सीट पर, तेंदुखेड़ा सीट पर? देखिए, बता दें कि जो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है, उनको नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो जब अपना प्रत्याशी सामने आएगा तो कहीं न दिलचस्प होगा और चुनाव में यहाँ पर यदि बात करें कि विकास कार्यों की, यहाँ यदि विकास कार्यों की बात करें दिनेश, तो पिछले एक पंचवर्षीय कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं, और यदि हम देखें कि जो संजय शर्मा वर्तमान में विधायक हैं, कुछ प्रकरण भी बीच में रहे हैं, उनके विरुद्ध छापे आपे का मामला रहा है, कुछ आईटी का मसला रहा है, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे हावी होने वाले हैं या फिर और कौन सी बातें हैं जो मुद्दे बनकर सामने आएंगी? देखिए, बता दें, भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके जो चुनावी मैदान में उतरेगी तो सारे मुद्दे सामने लेके आएगी। आपको बता दें कि नागपुर में एक केस हुआ था, उसमें संजय शर्मा जी का नाम आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूछताछ की हुई तो उसमें वो निर्दोष पाए गए। उसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सांसद
क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा एक लोगों की सुख दुख और कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए क्षेत्र में एक बड़े दावेदारी भी रखे, जिसको लेकर ये मुद्दे कहीं ना कहीं इस चुनाव में हावी नहीं हो पाएंगे। जी दिनेश जी, जैसा कि तेंदुखेड़ा विधानसभा की बात हो रही, तो तेंदुखेड़ा विधानसभा की जनता की मुख्य समस्या क्या है जो इस बार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी? दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, जनता के लिए तो सब जी आ रही है भाई जी। बोलिए बोलिए दिनेश जी। दिनेश जी, जो पूछा गया कि क्या जनता की समस्याएं क्या है वहां पर? तेंदुखेड़ा विधानसभा जनता की सिर्फ एक ही समस्या है, रोजगार को लेकर। इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा उद्योग, बड़ा यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई ऐसे घोषणाएं तो की गई है, लेकिन किसी के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। कोई बड़ी फैक्ट्री, आप तेंदुखेड़ा की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एनटीपीसी यहाँ पर लगना थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाड़ावाड़ा विधानसभा में चली गई। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर तेंदुखेड़ा विधानसभा में तेंदुखेड़ा क्षेत्र की जनता वोट करेगी। अब देखना होगा कि इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे देती है और कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों के साथ उतरती है, लेकिन यहाँ एक चीज जरूर जानना चाहेंगे यहाँ पर दिनेश जी हम आपसे कि नरसिंहपुर जिले में जो है गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए हैं। गन्ना किसान अपनी समस्याएं रखते हैं, कई बार रेट को लेकर के, या जो वहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, शुगर फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिल मालिकों से किसानों का जो मतभेद होता है, उस चीज को लेकर किसी राजनीतिक दल ने पहल की है कि वो उन चीजों को सामने लाएगी या उन समस्याओं के समाधान की बात करेगी? देखिए, आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में 2-3 शुगर मिल लगी हुई है, क्योंकि ये मुद्दे गाड़ावाड़ा विधानसभा से और नरसिंहपुर विधानसभा के मुद्दे उठते रहे हैं। ठीक है, तेंदुखेड़ा विधानसभा की बात करें तो गन्ने से परेशान होकर अभी भी कहता कोई विशेष आंदोलन नहीं किया गया है जिसको लेकर लोगों की कोई समस्या आई हो। वही क्षेत्रीय विधायक होने के नाते किसानों के लिए गन्ने के बीज और उनकी सुविधाओं के लिए शुगर मिल से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसको लेकर गन्ना की लेकर किसानों को किसी प्रकार का यहाँ पर उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, एक बात यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले सुनाई दी गई थी कि जब कभी सभाएं होती थी, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन होता था या जनता से जुड़ाव की बात होती थी, तो जो राव उदय प्रताप सिंह वर्तमान में वहां प्रत्याशी हैं गाड़ावाड़ा विधानसभा सीट से, वो एक आकलन करते थे, एक तुलनात्मक अध्ययन करते थे कि हम क्या बेचते हैं और वो क्या बेचते हैं। एक तरफ शिक्षा की बात होती थी, दूसरी तरफ शराब की बात होती थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किस तरह का प्रभाव माहौल क्रिएट कर रही है तेंदुखेड़ा विधानसभा चुनाव में? देखिए, बताइए, मुद्दा बड़ा जोरों पे उठा हुआ था। सांसद जी ने ये बोला था कि मैं शिक्षा बेचता हूँ और संजय शर्मा उनकी शराब बेचती है। कहीं ना कहीं सबके अपने अपने व्यापार हैं। ये व्यापार को लेकर या क्षेत्र में अगर संजय शर्मा शराब की दुकान ना चला तो कोई दूसरा आगे यहाँ पर शराब की दुकान चलाएगा। इसको लेके ये मुद्दा रखा गया था, लेकिन इसका प्रति उत्तर उस समय दे दिया गया था। तो ये मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सही नहीं रहा है। जी दिनेश जी, यहाँ जातिगत समीकरण क्या मायने रखते हैं तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट पर? दिनेश जी बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर 75। हेलो जी बोलिए जी, यहाँ पर तेंदुखेड़ा विधानसभा में 75% ओबीसी आती है और 15% ब्राह्मण समाज आती है और ST/SC की 8% आती है और 3% अदर वोट में समीकरण आ रहे हैं। जी, तो ये कौन से मतदाता हैं, किस वर्ग के मतदाता हैं जो यहाँ जीत हार का फैसला करते हैं? ये पिछड़ा वर्ग को अपन माने तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जो कि 75% ओबीसी में आती है। यही जनता है जो कि यहाँ पर जीत हार का फैसला करती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर ये समीकरण है। और अब पूरी राजनीतिक दलों की तैयारियों को लेकर के, जैसे आपने कहा कि कुछ जो संजय शर्मा ने तो अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, हालांकि सीट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो जनसंपर्क पर निकल चुके हैं, लोगों से बराबर संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में जो चीजें आपने बताई थी, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि मेरी टिकट पक्की है और मैं जनता के बीच जाना चालू कर दिया है? और राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या है, अंतिम आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन तेंदुखेड़ा के लिए अभी भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने सीट को होल्ड करके रखा हुआ है। अब इसमें दावेदारी के लिए पूर्व विधायक भैयाराम पटेल भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा अपन देखें तो भाजपा जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा भी दावेदारी ठोक रहे हैं।
उसके अलावा दर्शन सिंह पटेल जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर दल के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो विश्वनाथ सिंह पटेल जो कि पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे हुए थे, ये अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पत्ते नहीं खोले हैं, इस चीज को खोल रखा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रचार प्रसार या जनता के बीच में कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले और फिर देखना दिलचस्प होगा कि यदि जैसे कि माना जा रहा है कि कांग्रेस से संजय शर्मा यहां से विधायक के प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की दावेदारी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन दावेदार, क्या स्थानीय होगा या फिर कोई बाहर से आयातित नेता यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दिनेश विश्वकर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप बताया जा रहा है कि ये जो तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर धर्मिष्ठा बहुत सारी चीजें मायने रखने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सूरज जी, मुझे क्या लगता है, यहाँ जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी सूची जारी नहीं कर देती इस विधानसभा सीट पर, अपने प्रत्याशी घोषित नहीं करती, तब तक यहाँ कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जातिगत समीकरण की जहाँ बात निकली, ओबीसी मतदाता यहाँ बहुत है, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा नहीं उठाया। ऐसे में इस मुद्दे का कांग्रेस को फायदा हो सकता है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। नहीं, यहाँ पर देखिए 2018 के चुनाव की बात करें तो जैसा आपने बताया कि ओबीसी मतदाता यहाँ पर जाता है, लगभग 45,000 मतदाता जो हैं लोधी वर्ग से आते हैं, यहाँ पर लोधी समाज के लोग हैं, 45,000 मतदाता हैं। उसके बावजूद भी संजय शर्मा जो सामान्य है, हालांकि ये सीट सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य सीट है ये, तो यहाँ सामान्य वर्ग से संजय शर्मा आते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो यहाँ पर जातिगत समीकरण उतने महत्व नहीं रखते हैं कि यदि उस वर्ग का प्रत्याशी होगा, उस जाति का प्रत्याशी होगा, तो सारे जातिगत समीकरण उसके पक्ष में चले जाएंगे और उस जाति के लोग उसको उसके पक्ष में मतदान कर देंगे। ये जो समीकरण है इस सीट पर इतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पर चेहरा मायने रखता है। यहां मायने ये चीज रखती है कि इस सीट पर कौन सा चेहरा है, उसकी कार्यशैली क्या है, क्योंकि यही राव उदय प्रताप सिंह जब पहले कांग्रेस की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े थे तो जीत गए थे, और संजय शर्मा एक बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी 2018 में, तो वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। तो यहां ये बात साफ हो जाती है कि न पार्टी मायने रखती है, न जातिगत समीकरण मायने रखते हैं, यहां मायने रखता है चेहरा, यहां मायने रखता है वो आदमी, वो व्यक्ति जो उस क्षेत्र में कार्य करता है। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बताया, अगर इस क्षेत्र में पार्टी का जो व्यक्ति है उसका चेहरा अगर मायने रखता है, तो वास्तविकता में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो सूची जारी करेगी या विधानसभा इस तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट के लिए जिस भी प्रत्याशी को घोषित करेगी, वो बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार ही होगा। बिल्कुल, हालांकि आपने सही कहा कि जिताऊ उम्मीदवार के लिए तो हर राजनीतिक दल कहता है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उससे ही हम टिकट देंगे, लेकिन कई बार क्योंकि ये खेल है, ये युद्ध है, रण है, तो यहाँ एक की जीत होती है, एक की हार होती है, ये तो तय है। हालांकि इस पर हम चर्चा और कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है धर्मिष्ठा, तो चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। और हमारे आज के खास कार्यक्रम मन मीटर में तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट के समीकरण, हालांकि देश न्यूज ने तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट का जो सर्वे कराया है उसमें कौन आगे है कौन पीछे हम बता सकते थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण अभी हम देश न्यूज का मनमीटर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अपने मतदान के तुरंत बाद होने वाले हमारे जो खास कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि इस सीट से, तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी का क्या समीकरण रहा है, कौन देश न्यूज के सर्वे में कहां तक जा रहा है और कौन आगे है कौन पीछे, ये हम आपको तब बताएंगे मतदान के बाद। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।